नमस्कार एंड वेलकम टू ऑरिफियन ग्लोबल। दोस्तों रिसेंटली अगर आप लोग देखो ना तो गोल्डमैन सैक आप लोग ने सुना होगा कि काफ़ी फेमस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी जो है वो है जैसे कि ये कंपनी है और इसने इंडिया को लेके कुछ बातें की, अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम है राइज ऑफ एफ्लुएंट इंडिया। इसमें इसने कहा है कि 2027 तक अगर आप लोग देखो तो इंडिया जो है वो अमीरों का देश बन जाएगा। 2027 तक इसका कहना है कि 100 मिलियन लोग जो है वो ऐसे होंगे इंडिया में जिनकी जो सालाना आय है वो होगी 10,000 से ज़्यादा। और ये 10,000 यूएस डॉलर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो ये 10,000 यूएस डॉलर कितना हुआ इंडियन रुपए में अगर आप लोग देखो तो ये हुआ अराउंड 8.2 लाख रुपए का। सालाना 8.2 लाख रुपए से ज़्यादा कमाने वाले इंडिया में 100 मिलियन लोग होंगे, ऐसा इसका कहना है। अब आप लोग कहोगे हो सकता है यहाँ पर कि 8.2 लाख रुपए इतना तो आम घर के पास भी होता है, इतना तो आम लोग जो होते हैं वो भी कमा लेते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली में इतना लोग कमा ही लेते हैं। इतना बड़ा तो ये रकम है नहीं कि अमीर कह दिया जाए इतने कमाने वाले लोगों को। तो इसमें मैं आप लोग को बता दूं कि ये रकम कम है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप लोग देखो ना तो अब तक 10,000 यूएस डॉलर कमाने वाले 100 मिलियन वाली कंट्री, यानी कि वो कंट्री जिसमें 10,000 यूएस डॉलर से ज्यादा कमाने वाले 100 मिलियन लोग हैं, यानी कि 10 करोड़ लोग हैं, ऐसी सिर्फ 14 कंट्री है दुनिया में। और इनमें से ही एक और कंट्री बन जाएगा 2027 तक इंडिया, ऐसा गोल्डमैन सैक ने कहा है। तो 14 कंट्री है। आप लोग खुद समझ पा रहे होंगे कि रकम कम है, लेकिन उसके अलावा भी होता क्या है ना कि अमीरों की हम लोग हमेशा बात करते हैं। फोर्ब्स मैगजीन हो गया या ब्लूमबर्ग मैगजीन हो गया, ये भी केवल अमीरों के बारे में लिखता है, उनके बारे में बात करता है, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो तबका होता है उसके बारे में हम लोग ज़्यादा जानते भी नहीं है, ज़्यादा उसके बारे में पढ़ते भी नहीं है, और आप लोग कह सकते हो उनके बारे में बहुत कम नॉलेज है हम लोग को। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि 8 लाख जो है इतना तो कोई भी कमा लेता होगा, जबकि रियलिटी में दुनिया में इससे कम कमाने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा। तो खैर ये जो बात है ये की है। और यहीं पर एक और चीज़ मैं आप लोग को बताऊं ना, तो इंडिया में अगर आप लोग देखो तो क्या कहा है गोल्डमैन सैक ने कि 2027 तक 100 मिलियन लोग हो जाएंगे, यानी कि 10 करोड़ लोग हो जाएंगे। और अभी अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है 140 करोड़। तो आप खुद सोचो 2027 तक 10 करोड़ होंगे जो सिर्फ 8 लाख रुपए साल का कमाएंगे। टोटल पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो 140 करोड़ है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी ये नहीं कमाते हैं। तो ये सब बातें हैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया में सबकी लाइफ अच्छी ही है, काफ़ी लोग जो है वो इससे कम भी कमाते हैं। खैर ये अलग चीज़ हो गई। हम लोग आते हैं अपने दोबारा पॉइंट पे कि गोल्डमैन सैक का कहना है कि ये जो अर्निंग है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, इतने कमाने वाले हो जाएंगे 2027 तक 100 मिलियन लोग इंडिया में। अभी ये कितना है, अभी गोल्डमैन सैक का ही कहना है कि 60 मिलियन लोग जो है वो है इंडिया में जिनकी आय सालाना 10,000 यूएस डॉलर से ज़्यादा है। और 2024 में ऐसा 2015 में ऐसा कहना है इसका कि ये लोग थे केवल 24 मिलियन। और ये राइज जो है बहुत तेजी से राइज कर रहा है। इसी पे देखते हुए गोल्डमैन सैक ने ये अंदाजा लगाया कि इतने 2027 तक 100 मिलियन हो जाएंगे। 2019 से लेकर 2023 तक ऐसा कहना है इसका कि ये जो लोग हैं इंडिया में जो 10,000 यूएस डॉलर से ज़्यादा कमाते हैं साल का, इनके नंबर में 12.6% से राइज किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये पूरा चार्ट जो है वो शेयर किया है, मनी कंट्रोल का ये वेबसाइट है। इसी गोल्डमैन सैक का जो आर्टिकल है ना, जो रिपोर्ट है, उसी की इसमें बात की है और उसी में ये जो चार्ट है इसने शेयर किया है। फिर 5,000 से 10,000 की कैटेगरी वाले लोग भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और बाकी भी आप लोग देख सकते हो इस परसेंट से ये ग्रो कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर बात की गई है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इंडिया में एफ्लुएंट क्लास जो है उनका राइज हो रहा है। तो देखो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ नया है बताने के लिए। इस समय जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो चाइना के साथ वेस्ट के रिलेशन अच्छे हैं नहीं, और चाइना की इकोनॉमी इसीलिए आप लोग कह सकते हैं ऐसे भी जो है वो डाउन ट्रेंड पे है, तो वो उतनी प्रॉमिसिंग लोगों को लग नहीं रही। इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंडिया की पॉपुलेशन भी सरपास कर गई है चाइना को, यंग पॉपुलेशन है, कंज्यूमरिज्म इंडिया में होने के ज़्यादा चांसेस है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये पॉपुलेशन जो है ये आप लोग कह सकते हो डिमांड करेंगी चीज़ें, और इनको ये प्रोवाइड करने के लिए इंडिया में प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा आने वाले टाइम में। एक तरीके से आप लोग कह सकते हो इंडिया की जो इकोनॉमी है काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है इन्वेस्टर्स को, इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी रही है, हाई क्रेडिट ग्रोथ रहा है पिछले एक डिकेड में, और यही कुछ कारण है जिसकी वजह से ये हो रहा है। उसके अलावा एक और चार्ट का यहाँ पर शेयर किया गया, ये भी आप लोग देख सकते हो। इसी में ये बताया गया है कि इंडिया में जो इनकम टैक्स फाइल करने वाले लोग हैं ना, उसमें इनकम टैक्स फाइल किया जाता है तो आप लोग को पता होगा कि डिस्पोजल इनकम जो है वो बताई जाती है कि इतनी इनकम जो है इस पे आप लोग कह सकते हो जो टैक्स है वो लगेगा। तो ये डिस्पोजल इनकम जो है उसमें अगर आप लोग देखो तो वो लोग जिनने
1 मिलियन से ज़्यादा अपनी इनकम बताइए रुपए में, 1 मिलियन रुपए से ज़्यादा अपनी इनकम बताइए, यानी कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा अपनी इनकम बताइए इनकम टैक्स फाइल करने में। ऐसे लोगों की संख्या जो है वो आप लोग कह सकते हो 19% से ग्रो किया है पिछले कुछ सालों में। यहाँ पर ये जो साल है ये आप लोग देख सकते हो 2017 से लेकर 2022 में, जबकि 1 मिलियन से कम वाले लोग अब जो है वो अगर आप लोग देखो तो 6 से 7% से ग्रो किया है। और ओवरऑल फाइलिंग जो है इनकम टैक्स की वो अगर आप लोग देखो तो आप लोग कह सकते हो 8% से ज़्यादा ग्रो किया है, यानी कि पहले जितने इनकम टैक्स लोग फाइल करते थे उससे 8% ज़्यादा लोगों ने फाइल किया। सालाना इतना ग्रो किया, हर साल इतने एवरेज ग्रो किया, आप लोग ऐसा कह सकते हो। फिर यहाँ पर सेविंग अकाउंट जो है उसकी बात की गई है। सबसे पहले तो यहाँ पर यह बोला गया है कि वो लोग जिनके अकाउंट में 15 लाख से ज़्यादा रुपए हैं उनकी संख्या अगर आप लोग देखो तो 2019 से लेकर 2023 तक 45% से ज़्यादा इंक्रीज की है, और जबकि जिनके अकाउंट में 15 लाख से कम रुपए हैं उनकी संख्या आप लोग कह सकते हो 3% से ग्रो की है। कुछ और यही जो इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बताया गया, पोस्ट पेमेंट कनेक्शन इंडिया में 30% से ग्रो किया 2021-2022 के सालों में। क्रेडिट कार्ड जो है वो ज़्यादा लोगों ने लिया है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। फिर बताया गया है कि इंडिया में 60 मिलियन कंज्यूमर जो है आप लोग कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल, 60 मिलियन कंज्यूमर मतलब यूथ की बात की गई है। ये अच्छा कमाते हैं, इनके पास अच्छे परचेजिंग पावर है, ये आप लोग कह सकते हो चीज़ें परचेज कर सकते हैं। 12 से 14 हाउस होल्ड जो है इनकी भी अच्छी परचेजिंग पावर है। 40 मिलियन लोग जो है वो एयर ट्रेवल करते हैं, 30 मिलियन जो है वो मंथली यूजर्स है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आगे और हम लोग डिटेल में बात करेंगे, जो इसके बारे में थोड़ा और एनालिसिस करेंगे। जो इसमें कहा गया पहले वो मैं आप लोगों को बता दूँ, 30 मिलियन मंथली यूजर्स है जो फूड एग्रीगेटर जो है उसके साथ जुड़े हैं, 30 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, 26 मिलियन इंटरनेशनल ट्रैवल है। और फिर वेल्थ जो है आप लोग कह सकते हो इंडिया के पूरे मार्केट की, इससे आप लोग पता लगा सकते हो कि इंक्रीज कर रही है। और जब वेल्थ इंक्रीज करती है तो हम सब जानते हैं कि जो लोग हैं वो सेविंग करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें ना तो ऐसा बताया गया है कि पिछले कुछ सालों में इक्विटी मार्केट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, या फिर आप लोग कह सकते हो गोल्ड मार्केट हो गया, इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया, जिसकी वजह से इक्विटी मार्केट में अगर आप लोग देखो ना पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप लोग देखो क्या होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कंपनीज होती है ना वो स्टॉक मार्केट से पैसा उठाती हैं, और वो पैसा उनको कौन देता है, हमारे आपकी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर बैंक वगैरह जो है वो भी इन्वेस्ट करती हैं। तो ये जो पूरा सारी कंपनीज ने मिल के कितना पैसा उठाया है इसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, और इसके बारे में ये बताया गया है कि पिछले 3 सालों में 80% इंक्रीज किया है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। उसके अलावा गोल्ड का प्राइस ऐसा बताया गया है कि 65% इंक्रीज किया है। जो प्रॉपर्टी का प्राइस है 2019 से लेकर 2023 तक वो बताया गया है कि 30% से इंक्रीज किया है। तो प्रॉपर्टी वाला बाकी दो से कम है लेकिन ये भी इंक्रीज किया गया, और अलग अलग टाइम फ्रेम की यहाँ पर बात की गई है, तो ये आप लोग देख सकते हो। ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियंस जो है उनके पास 1.8 ट्रिलियन की इक्विटी है और 2.17 ट्रिलियन की जो है वो गोल्ड है। तो काफी ज्यादा वेल्थ जो है वो भी होल्ड कर रखी है इन फॉर्म्स में इंडियंस ने, आप लोग ऐसा कह सकते हो। तो ये कुछ बातें जो है वो की गई है इंडिया में, पूरी जो इंडिया की मार्केट है उसके बारे में बताने की कोशिश की गई है। और एक सवाल भी हो सकता है यहाँ पर आपके मन में आए कि अचानक से जो गोल्डमैन सैक है वो क्यों बात करने लगा इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, इंडिया के मार्केट के बारे में, कितना इक्विटी लोगों ने खरीदा है, गोल्ड कितना खरीदा है, इनके बारे में। तो इसमें मैं आप लोग को बता दूं, सबसे पहले तो ये जो गोल्डमैन सैक है ना, देखो ये करता क्या है ये आप लोग समझो। ये एक आप लोग कुछ जैसा कि मैंने आप लोग को बताया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी है। ये क्या करती है कि जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास कैपिटल का सरप्लस होता है, पैसा उनके पास एक्स्ट्रा पड़ा है, उनको नहीं पता कहाँ इन्वेस्ट करे जिससे थोड़ा प्रॉफिट बने, जिससे वो भी पैसा कमाए, उनको ये आप लोग कह सकते हो सजेस्ट करती है कि आप यहाँ इन्वेस्ट करो, इस कंट्री में या कंपनी में अपना पैसा डालो और यहाँ से आप लोग को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और इसी के बदले में जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो जो प्रॉफिट उनका होता है थोड़ा बहुत इसको कमीशन बनता होगा, या फिर जो भी इसके सब्सक्राइबर होंगे जो इसके रिपोर्ट पढ़ते होंगे वो भी इसको पैसा देते होंगे, सब्सक्रिप्शन चार्ज देते होंगे। तो इस तरीके से ये काम करती है। अब इसी में अगर आप लोग देखो ना तो यही चीज़ बताने के लिए इसने ये कहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है, इंडिया में जो एफ्लुएंट क्लास है वो बढ़ रही है, कल को ये बढ़ेगी तो ये परचेज करेगी तो कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा और इसीलिए पूरी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। यहाँ पर प्रोडक्शन करना चाहिए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इवन कि इसने सेक्टर भी बता रखे हैं जैसे कि फूड हो गया, लीजर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, लीजर मतलब जो घूमने फिरने से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो हो गया, हेल्थ केयर हो गया,
और प्रीमियम ब्रांड जो हो गया उनके बारे में इसने बताया कि यहाँ पर आप परचेज कर सकते हो, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे कि अपोलो और देवयानी, आइकर मोटर्स हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, फिनिक्स हो गया, और आप लोग कह सकते हो टाइटन हो गया, इस तरीके की जो कंपनीज है, जोमेटो हो गया, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए इसने कहा। तो ये सब चीज़ें जो है वो इन्वेस्टर्स को बताई हैं, और इसी रिपोर्ट के बारे में इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बताया है। और एक नेगेटिव चीज़ जो है वो भी बताई गई है, एक दो नेगेटिव चीज़ जो है इंडिया की इकोनॉमी के बारे में वो भी बताई गई है। सबसे पहले तो जॉब्स की प्रॉब्लम यहाँ पर बताई गई है, और अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए इनफ जॉब्स क्रिएट करना, ये बताया गया। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो इनकम इक्वालिटी की बात की गई है। इंडिया का जो ओवरऑल आप लोग कह सकते हो एवरेज जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम जो है एवरेज, वो है अराउंड $2100। आप खुद सोचो, एक तरफ हम लोग बात कर रहे हैं कि 10 करोड़ लोग जो होंगे उनके आप लोग कह सकते हो $10,000 से ज़्यादा उनकी इनकम होगी सालाना की, और दूसरी तरफ एवरेज क्या है कंट्री का, $2100। तो कितना मिसमैच है आप लोग खुद ही अंदाजा लगा पा रहे होगे, कितना ज़्यादा इनइक्वालिटी आप लोग खुद ही अंदाजा लगा पा रहे होगे। और उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो कहा यह जाता है इंडिया की इकोनॉमी के बारे में कि टॉप 1% जो है इंडिया में, वो 22% जो कंट्री की इकोनॉमी है उसको होल्ड करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देखो तो 1% को छोड़ के बाकी 10% जो है वो 57% इंडिया की इकोनॉमी जो है उसको होल्ड करते हैं। टोटल अगर आप लोग देखो तो टॉप 11% आप कह सकते हो 80% इकोनॉमी का जो है वो शेयर रखते हैं। बाकी के या 89% लोग जो है वो 20% 21% शेयर जो है इकोनॉमी का वो रखते हैं। तो कितना इनइक्वालिटी है इसी से यहाँ पर समझ में आता है। कुछ चार्ट्स भी इसके बारे में शेयर किए हैं इसने। तो ये जो नेगेटिव बात है वो इसके बताई गई है, लेकिन इसमें कोई भी इस चीज़ को नहीं रिजेक्ट कर सकता, इसको नकार सकता कि इंडिया की जो इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में इस समय सबसे प्रॉमिसिंग इकोनॉमी है। और आने वाले टाइम में 2027 तक, जैसे कि इसने बोला कि $1000 यूएस डॉलर से ज़्यादा कमाने वालों की संख्या तो 10 करोड़ से ज़्यादा होगी ही इंडिया में। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो 2027 वो साल है जब ये भी बताया जाता है कि इंडिया जो है वो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा वर्ल्ड। तो इंडिया का जो टाइम है वो शुरू हो चुका है, इंडिया का जो रूल है वर्ल्ड पे वो शुरू हो चुका है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। बाकी इस वीडियो को मैं यहाँ पर करूँगा खत्म। आई होप वीडियो यहाँ पसंद आई होगी आपको। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।